तो वेपर फेज रिफाइनिंग हम उन मेटल के लिए करते हैं जो मेटल जो लो टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है और हाई टेम्परेचर पे वही वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज होकर फिर से मेटल देता है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड आती हैं, एक तो आती है हमारी मॉन्स प्रोसेस और दूसरी आती है वैन आर्केल प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस में हम निकल को प्योरीफाई करते हैं और वैन आर्केल प्रोसेस में टाइटेनियम के बाद आता है जिरकोनियम, के बाद आता है हैफनियम। ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। तो पहले टाइटेनियम, फिर नीचे जिरकोनियम, फिर उसके नीचे हैफनियम आता है। तो इनका प्योरिफिकेशन करते हैं। तो मॉन्स प्रोसेस तो हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, ये निकेल जो है वो हमारा कैसा है, इम्प्योर। इसको हमें प्योर करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हम रिएक्ट कराते हैं तो NiCO4 बनता है। ये रिएक्शन 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा होता है, वोलेटाइल। 180 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होकर निकेल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ठीक है। तो इम्प्योर निकेल हमारा कैसा होता है, प्योर हो जाता है। तो ये तो हमारी हो गई मॉन्स प्रोसेस। अब जो हमारी वैन आर्केल प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये आपका इम्प्योर है। इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराओगे तो 250 डिग्री सेल्सियस पे ये TiI4 बनता है, जो कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। जब आप इसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो ये टाइटेनियम अलग हो जाता है, आयोडीन जो है वो अलग हो जाएगा। इक्वेशन को हमने कर लिया बैलेंस। तो ऐसे हमारा टाइटेनियम जो है वो प्योर हो जाता है। इसी प्रकार जिरकोनियम से कराओगे तो इम्प्योर जिरकोनियम लिया, 250 डिग्री सेल्सियस पे ZrI4 बनेगा, 1400 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होके जिरकोनियम एंड आयोडीन बन जाएगा। हैफनियम से कराओगे तो ये हैफनियम से HFI4 बनेगा। हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे तो ये बन जाएगा, तो प्योर हैफनियम बन जाएगा। तो ये हमारी वेपर फेज रिफाइनिंग हो गई, जिसमें कि दो प्रोसेस होती है, मॉन्स प्रोसेस एंड वैन आर्केल प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस निकेल के लिए होती है, वैन आर्केल प्रोसेस टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम के लिए होती है।